हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे परवलय का समीकरण दे रखा है, x की घात 2 बराबर में 2x प्लस 2y। ये परवलय का समीकरण मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो एक चर की घात 2 है, एक चर की घात 1 है। तो यहाँ पे पहले मैं मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुख्य अवधारणा, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोई भी मानक परवलय की। तो इसमें देखो x की घात 2 है, तो इस तरह से मानक परवलय होता है x की घात 2 बराबर में 4ay। तो y की घात कम है, मतलब परवलय का जो मुंह है वो धनात्मक y x की तरफ खुलने वाला है। ये y x हो गया, ये x x हो गया, और ये धनात्मक y x की तरफ परवलय का मुंह खुलेगा। तो इस तरह से अपने पास परवलय बनने वाला है, और जिधर मुंह खुलेगा उधर ही नाभि मिलने वाली है। y x पे नाभि मिलेगी तो नाभि के निर्देशांक 0, a मिलने वाले हैं। शीर्ष जो है अपने पास o से निरूपित करेंगे, 0, इसके निर्देशांक मिलेंगे। और जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता होती है शीर्ष से। तो ये जो अपने पास जो है माइनस इसका पाद बिंदु के निर्देशांक बोले कि नियता के पाद बिंदु के निर्देशांक, तो ये अपने पास 0, a मिलेंगे, मतलब ये x अक्ष के समांतर है। तो y बराबर में माइनस का a, ये समीकरण हो जाएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं y प्लस a बराबर में 0। ये आ गया अपने पास नियता का समीकरण। इसके अलावा हमें देखो क्या निकालने के लिए बोला है। शीर्ष आ गया, नाभि के निर्देशांक आ गए, नियता आ गई। अक्ष के बारे में बोलूं तो यहाँ पे y अक्ष होगी, इसकी अक्ष। तो अक्ष अपने पास हो जाएगी, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0। फिर नाभि लंब की लंबाई, तो कोई भी परवलय लिया जाए तो उसमें नाभि लंब की लंबाई कभी भी नहीं बदलती है, ये हमेशा ही समान रहती है नाभि लंब की लंबाई। और ये किसके बराबर होती है? 4a। ठीक है, तो अब चलते हैं और इसके बारे में एक और चीज बता देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो 0, 0 इसके शीर्ष थे, यहाँ से परिवर्तित होगी ये अल्फा, बीटा पर आ जाए, तो परवलय का समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 0 इस पूरे का वर्ग बराबर में 4a y माइनस में 0। ठीक है, अब 0, अल्फा बीटा बन गए तो x माइनस में अल्फा इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और ये अपने पास बन जाएगा 4a और y माइनस में बीटा। अब देखो इस पूरे को मैं बड़ा वाला x रख देता हूँ और इस पूरे को मैं बड़ा वाला y रख देता हूँ, तो ये परवलय अपने पास आ जाएगा। और इसकी तुलना हम लोग मानक परवलय के सारी जानकारियों से कर देंगे। अब जो परवलय दे रखा है समीकरण, उसको लिखते हैं x स्क्वायर बराबर में 2x प्लस में 2y। ये बन गया। 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में रह जाएगा 2y। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो प्लस 1 इधर कर देंगे, प्लस 1 इधर कर देंगे, ये बन जाएगा x माइनस 1 इस पूरे का वर्ग, और ये बन जाएगा 2 उबनिश लिया तो y प्लस 1/2। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे बड़े वाले x से, और ये अपने पास बड़े वाले y से। तो तुलना करेंगे यहाँ से x स्क्वायर बराबर में 4ay से। तो देखो तुलना करने पर अपने पास क्या मिल जाएगा, देखिए एक तो 4a का मान मिल गया 2 के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास a का मान मिल गया 1/2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले मैं शीर्ष की मैं बात कर लेता हूँ। शीर्ष चूंकि हमने कहा था कि 0, 0 इसका शीर्ष रहता है, तो बड़ा वाला x 0 के बराबर हो जाएगा और बड़ा वाला y 0 के बराबर हो जाएगा। बड़े वाले x का मान है x माइनस में 1 बराबर 0, बड़े वाले y का मान है अपने पास y प्लस 1/2 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर 1 मिल गया, y बराबर माइनस 1/2 मिल गया। शीर्ष को हमने o से निरूपित किया था, o के निर्देशांक अपने को मिल गए कितने? 1, माइनस का 1/2। तो ये आगे शीर्ष के निर्देशांक। उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे और नाभि के निर्देशांकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए नाभि, नाभि के लिए हमने कहा था नाभि के निर्देशांक होते हैं 0, a। जैसा कि हमने यहाँ पे भी पहले ही बताया है, 0, a इसके निर्देशांक होंगे। तो इसकी तुलना करेंगे 0, a से, तो बड़ा वाला x तो 0 के बराबर हो जाएगा, बड़ा वाला y a के बराबर हो जाएगा। और देखो बड़ा वाला x तो x माइनस 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर होगा, और बड़ा वाला y प्लस 1/2 के बराबर है, जो कि अपने पास यहाँ से देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? a का मान 1/2 के बराबर हमें पहले ही मिल गया है, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो 1 मिल गया और y का मान 0 मिल गया। तो नाभि को f से निरूपित किया था, 1, 0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने निकाल ली इसकी नाभि। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाभि लंब, इससे पहले नियता के बारे में बता देते हैं। देखो नियता, नियता का समीकरण हमने कहा था कि ये x बराबर में क्योंकि यहाँ पे एक चीज बता देते हैं। देखो y निर्देशांक समान है तो y बराबर में -1, क्योंकि x अक्ष की समांतर था, तो यहाँ पे y बराबर -1 करेंगे तो बड़ा वाला y बराबर में माइनस का 1 कर देंगे। बड़ा वाला y का मान है y प्लस 1/2, और कुल मिला के यहाँ पे -1 का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो y प्लस 1 बराबर में 0। ये आ गया नियता का समीकरण। ठीक है, नियता का समीकरण। उसके बाद देखो दो चीजें और रह गई। यहाँ पे रह गया एक तो अक्ष। तो यहाँ पे अक्ष का समीकरण की मैं बात करूं, अक्ष, तो अक्ष मैंने यहाँ पे पहले ही बता दी थी, मानक परवलय में अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि ये y अक्ष होता है।
अब देखो इसमें भी बड़ा वाला x बराबर 0 करेंगे तो बड़े वाले x की जगह x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और कुल मिला के x बराबर में प्लस का 1। ये अपने पास आ गया अक्ष का समीकरण। अब नाभिलंब की लंबाई रह गई, तो नाभिलंब की लंबाई जैसा कि मैंने बताया था सब में समान ही रहती है, तो नाभिलंब की नाभिलंब की लंबाई की मैं बात करूं तो ये 4a के बराबर होती है, और 4a का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है, जो कि यहाँ पे बताया था मैंने, 4a का मान 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो नाभिलंब की लंबाई किसके बराबर आ गई, 2 इकाई के बराबर आ गई। इस तरह से सारे मान हमने निकाल के बता दिए, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।